करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसका अकाउंट को फाइनलाइज करता है। तो पिछले 5 वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया था। आप उसको एक बार देखने के बाद इसको आप उसके बाद आप करोगे तो अच्छा बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको पता है कि क्या बनता है भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। एक बैलेंस शीट आपका क्लोजिंग बनता है और एक बैलेंस शीट आपका ओपनिंग बनता है। ठीक है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। ये 3 चीज बनता है। अब आपका पहला पॉइंट था कि सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन जो था उसका सब्सक्रिप्शन का कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होगा। सब्सक्रिप्शन ये आपका इनकम होता था, ये आपका एक्सपेंडिचर होता था। अब आपका यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन करके सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट आया फाइनल वो आता है। और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, अब आ जाओ एडवांस में। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन का ट्रांसफर होता था। अब आता है कि कोई भी एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस को भी आप इस तरीके से करते थे। मान लो रेंट है तो रेंट यहाँ पे आता था, बट रेंट आउटस्टैंडिंग होता है तो रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो और बाकी रेंट का एडवांस होगा तो वो असेट में चला जाता था। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हमने आपको बताए थे कि यदि इस तरीके से होता है कि कोई फंड पर्टिकुलर जैसे मैच फंड है या आपका पेविलियन फंड है, तो आपका उस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन होगा कि आपके पास शुरुआत में है क्या। यदि शुरुआत में है तो मैच फंड, और यहाँ पे मैच फंड क्लोजिंग में क्या हो जाएगा, मैच फंड में यदि डोनेशन है तो वो डोनेशन प्लस होता था, इनकम या इंटरेस्ट कुछ मिलता है तो वो प्लस होता है, और एक्सपेंस है तो वो उसी फंड से एडजस्ट होके मैच फंड में चले जाता था। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तब तक कुछ नहीं जाएगा यदि वो मैच फंड का बैलेंस है तो। और एसेट में क्या दिखाते थे हम, एक तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिखाते थे, एक मैच फंड इन्वेस्टमेंट, और एक आपका यदि इंटरेस्ट एक्रूड है, मतलब यदि इंटरेस्ट मिला नहीं तो वो बैलेंस भी आप दिखाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका मैच फंड का बैलेंस ट्रांसफर होता था। और उसके बाद यदि मान लो यदि जैसे मैच फंड इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो वो मैच फंड में जाता है, बट इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड होता तो वो जनरल फंड का इंटरेस्ट यहाँ आएगा इनकम में। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड पर्टिकुलर फंड का होगा तो वो पर्टिकुलर फंड में जाएगा, बट यदि जनरल फंड का इंटरेस्ट होगा वो इनकम में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो आता था क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स में उसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा। कंज्यूमेबल आइटम्स में जो भी आइटम आता था तो उसमें हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जिसको आप बोलते थे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग वाला, तो ये क्लोजिंग है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में। यदि एडवांस स्टेशनरी है तो एडवांस स्टेशनरी यहाँ पे है, और एडवांस स्टेशनरी होगा तो एडवांस स्टेशनरी आपका क्लोजिंग में रहेगा। तो और क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये करंट ईयर वाला होता है। और यहाँ पे जो आता है लायबिलिटी में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये प्रीवियस ईयर वाला होता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद हम आपको बताए थे फर्नीचर का, तो फर्नीचर का आप वर्किंग नोट बना लो, या फिर आप फर्नीचर को किस तरीके से आप कर सकते हो। फर्नीचर अकाउंट जो बनाते थे तो यदि आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो तो तब भी ऐसे बना सकते हो। फर्नीचर प्लस यदि आपका परचेज हुआ तो ठीक है, माइनस सोल्ड करके जो बैलेंस आएगा उसमें यदि डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। तो यदि कोई भी असेट हो तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सोल्ड, यदि सोल्ड में बुक वैल्यू दे रखा है, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो कर लो, फिर जो बच जाएगा फाइनल बैलेंस वो असेट का बैलेंस होता है। तो ये आप वर्किंग नोट में ऐसे दिखा सकते हो। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ जाएगा। एक तो ओपनिंग बैलेंस जो फर्नीचर है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आया वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बाकी रहा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस में आएगा। यदि
यदि वो असेट को बेच के लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, तो वो भी आपका एक्सपेंस में आएगा। तो बाकी प्रॉफिट होता है तो वो इनकम में आएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, फर्नीचर ओपनिंग, फर्नीचर जो क्लोजिंग बचेगा, क्लोजिंग जो यहाँ पे बचा वो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या चला जाएगा कि तो डेप्रिसिएशन जाएगा, और डेप्रिसिएशन जाएगा, और कौन सा आइटम जाएगा, एक डेप्रिसिएशन और एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है। और इसके कंप्लीट होने के बाद आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाओ, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो वो कैश और बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और यदि क्लोजिंग का कैश दे रखा है कैरेट डाउन तो वो क्लोजिंग कैश में कैश या बैंक हमारे लिए एसेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, क्या सारे रिसिप्ट आ गया, जितने भी रिसिप्ट है वो इनकम में आना चाहिए यदि रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड हो गया, मान लो आपका सेल ऑफ न्यूज़पेपर दे रखा है तो आपका सेल ऑफ न्यूज़पेपर यहाँ आएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। इसी तरीके से कोई भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो वो यहाँ पे आएगा। अब आप पेमेंट साइड से देखो, एक्सपेंस में क्या सारे जो एडजस्टमेंट हो रखा है उसको छोड़ देना, जो नहीं हो रखा है उसी को ही करोगे। जैसे मान लो सैलरी है, सैलरी रिकरिंग नेचर का है, बार बार होता रहता है, तो इसका मतलब सैलरी यहाँ पे एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और ये सारा चीज़ होने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को आप टैली करो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को जब आप टैली करोगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका बचेगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। अब ओपनिंग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बचेगा सरप्लस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बचेगा, सरप्लस। अब ये जो कैपिटल फंड है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट को मैच करने के लिए, तो कैपिटल फंड प्लस इसमें यदि सरप्लस होगा वो सरप्लस प्लस हो जाएगा, फाइनली जो बैलेंस आएगा वो मैच होना चाहिए, तो क्लोजिंग बैलेंस। फिर दोबारा बता रहा हूँ सर, क्या होगा कि आपका जो सरप्लस, पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर ये सरप्लस आएगा या डिफिसिट आएगा, और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड बैलेंस आएगा, और उस कैपिटल फंड को प्लस सरप्लस में जोड़ो और इसको बैलेंस शीट को आप मैच करोगे तो ये बराबर आएगा। तो ये होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ऐसे फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं इसी तरीके से एक क्वेश्चन में अपने आप दिया हूँ, आप उसको बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। एक बार देख लो, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में आपको देखोगे, पढ़ोगे तो लिखा है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एज ऑन डेट। हाँ, एक क्लब वगैरह कोई भी होगा उसी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है और आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश बैलेंस इतना है, सब्सक्रिप्शन में दे रखा है, सब्सक्रिप्शन में जो दे रखा है 140, तो उसमें प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस है, करंट ईयर का भी है, हाँ, सेल ऑफ फर्नीचर का भी है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें सारे पॉइंट एक एक करके दे रखा हूँ। तो मैं पहले क्या करूँ, पहले मैं वर्किंग नोट में जाऊँ और सबसे देखोगे आपका सब्सक्रिप्शन के बारे में देखोगे तो सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट आप एक बार पढ़ो, तो उसमें सबसे लास्ट को क्या लिखा है, लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या लिखा है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना। तो पहले आप वर्किंग नोट आप बना सकते हो। मैं इसको क्वेश्चन को इस साइड में रख देता हूँ थोड़ा सा, हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्वेश्चन देखते रहना, और बाकी आप जैसे बनाओगे आप स्टार्ट करो। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप एक बार फॉर्मेट ऐसे ही बना लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और आपका वर्किंग नोट में आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हो, ओपनिंग बैलेंस शीट, और आपका जो भी वर्किंग नोट होगा वो मैं इस साइड वर्किंग नोट बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का देखोगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसिप्ट हुआ है, 1,40,000। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और माइनस प्लस होता है, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस होता है, और एडवांस करंट ईयर माइनस होता है। जो बैलेंस आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड। अब आप आ जाओ कि क्या क्या डाटा दे रखा है आपको। डाटा आपको इस तरीके से दे रखा है, टोटल रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन 140, सब्सक्रिप्शन टोटल रिसिप्ट आपका 140। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 13,000,
प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 13,000, जिसमें से आपका 10,000 प्रीवियस ईयर रिसीव हो चुका है। प्रीवियस ईयर आपका 10,000 रिसीव हो चुका है, तो 3,000 तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 18,000, तो इसका मतलब टोटल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 21,000 हो गया। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो देता है वो एडवांस होता है, तो 12,000, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका ये कितना आएगा, ये आएगा 136,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई डाउट तो नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, सब्सक्रिप्शन फिर देखो एक बार, सब्सक्रिप्शन में रिसिप्ट एंड पेमेंट 140, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर के लिए जो 12,000 है वो माइनस कर दो, और प्रीवियस ईयर का 13,000 दे रखा है, जिसमें 10,000 रिसीव हो गए तो 3,000, और प्लस करंट ईयर का 18,000, तो 136, और एडवांस प्रीवियस ईयर नहीं दे रखा है। तो आप सबसे पहले ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये आपका बाय सब्सक्रिप्शन करके ट्रांसफ़र होगा 136,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है 21,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है, सब्सक्रिप्शन आपका 12,000। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में जब बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका 13,000 हो गया ट्रांसफ़र। मैं साथ ही हाथ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट था रेंट, तो रेंट का वर्किंग नोट में कर रहा हूँ। रेंट में क्या होता है, रेंट देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस होगा, प्रीवियस ईयर माइनस होगा। आप रेंट देखोगे तो रेंट आपको 12,000 दे रखा है। कितना दे रखा है रेंट, 12,000। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप देखोगे, करंट ईयर का 5,000 और प्रीवियस ईयर का आपका 3,000, तो 5 में से 3 गया तो आपका कितना बचा 14,000। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू रेंट, देखो ट्रांसफर रेंट 14,000 आ जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग आपका क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000 आ जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग आपका ओपनिंग जो है रेंट आउटस्टैंडिंग आपका 3,000 आ जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आप जाओ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा था कि क्लब के पास फर्नीचर था। क्लब के पास क्या क्या था, फर्नीचर था। क्लब के पास फर्नीचर था 1 लाख। मैच फंड था, मैच फंड तो आपका लायबिलिटी में आएगा। मैच फंड था 60,000 और इन्वेस्टमेंट था आपका 60,000। इन्वेस्टमेंट 60,000, तो मैं ये कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये ओपनिंग डाटा दे रखा है। आप एक एक पॉइंट के चलो। पहले फर्नीचर क्या परचेज हुआ है। फर्नीचर आप देखोगे क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखो आपका फर्नीचर परचेज हुआ है, सेल भी हुआ है, फर्नीचर परचेज भी हुआ है, तो दोनों चीज़ है। तो इसका मतलब आपका फर्नीचर का आप यदि वर्किंग नोट बनाओगे तो आप वर्किंग नोट देखो फर्नीचर का। फर्नीचर कितना है, ओपनिंग कितना है आपका, ओपनिंग आपका फर्नीचर 1 लाख है। परचेज हुआ, परचेज आपका कितना परचेज हुआ है 30,000। और सोल्ड कितना हुआ है, सोल्ड आपका फर्नीचर आपका सेल हुआ है बुक वैल्यू 15,000। तो इसका मतलब आपका 1,15,000 का फर्नीचर बचा है, जिसमें डेप्रिसिएशन आप कितना परसेंट चार्ज करोगे 10%। तो क्लोजिंग बैलेंस तो 11,500। तो इसका मतलब आपका जो फर्नीचर का वैल्यू आएगा वो आएगा 1,03,500। ठीक है, तो इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, फर्नीचर का बैलेंस आप देखो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग जो आ जाएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप देखो फर्नीचर, पहले फर्नीचर ओपनिंग तो आ चुका है। अब फर्नीचर हमारा क्लोजिंग में कितना दिखाएंगे, फर्नीचर हम क्लोजिंग में दिखाएंगे 103,500। और जो डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर लगा, डेप्रिसिएशन हम फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन 11,500। और आपका जो फर्नीचर को 15,000 का फर्नीचर आपने 10,000 में बेचे, सो डैट आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, लॉस ऑन सेल आपका 5,000 का लॉस हुआ। तो ये फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपका सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गया, बस मैच फंड दे रखा है। मैच फंड आपका 60,000, तो मैच फंड 60,000 तो आपने ओपनिंग में दिखाए। अब आता है कि मैच फंड आएगा कहाँ। मैच फंड यदि ओपनिंग में आया, अब मैच फंड है क्या, कुछ नहीं है, एक मैच एक्सपेंस करके है। आप देखोगे यहाँ पे एक मैच एक्सपेंस करके है। तो इसका मतलब क्लोजिंग में मैच फंड माइनस एक्सपेंस, मैच फंड आपका 60,000 का था और एक्सपेंस आपका मैच एक्सपेंस आपका 10,000 का, तो माइनस होके आपका 50,000 का मैच फंड क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। ओपनिंग में 60 दिखाएंगे और क्लोजिंग में खर्चा माइनस होके आपका मैच फंड में आप कितना दिखा दोगे 50,000।